टूल किट पर टकराव, बीजेपी नेताओं पर एफआईआर, विपक्ष का कांग्रेस पर इल्जाम, ये आवाज दबाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। कोरोना काल में एक दूसरे पर छींटाकशी और बयानबाजी का सिलसिला अब मुकदमों तक जा पहुंचा। दरअसल टूल किट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं को निशाने पर दिया है। टूल किट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी थाने में शिकायत की है। कांग्रेस की इस कार्रवाई को बीजेपी ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। एक तो राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर एफआईआर करके अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं भी राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, तो कहीं ना कहीं ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो एक चमकाने का कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो एफआईआर करा करके दूसरा प्रयास ये है कि लोग कांग्रेस के खिलाफ ना बोलें, उनके मुंह को बंद कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इससे दबने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कहा कि बीजेपी नेताओं को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। टूल किट मामले में अभी जांच चल रही है। भाजपा नेताओं को इतना ना तो मन में भय होना चाहिए ना संदेह होना चाहिए। अभी एक टूल किट के मामले में सारे हिंदुस्तान में जो बातें चल रही थी, यहाँ भी रिपोर्ट एफआईआर हुआ था, उसी के चलते पूछताछ हुई है। मैं समझता हूँ इससे आगे तभी ऐसा एफआईआर करने का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अभी तो कोई ऐसी शुरुआत हुई नहीं। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, दोनों दलों में किसी न किसी मुद्दे पर तनातनी बनी रही है। ये भी देखा गया कि प्रदेश बीजेपी जब जब राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर आक्रामक होती है, कांग्रेस अपनी तोप का मुंह केंद्र सरकार की तरफ कर देती है और केंद्र के फैसलों और नीतियों पर बमबारी शुरू हो जाती है। हाल ही में मोदी सरकार ने अपने शासन के 7 साल पूरे किए, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 7 साल के शासन पर सवाल उठाए। साथ ही सोशल मीडिया पर स्पीक अप कैंपेन की शुरुआत भी की। राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस की ये रणनीति अब तक कारगर साबित हुई है। कांग्रेस के इस टूल के खिलाफ बीजेपी जरूर अब तक सिर्फ पीछा ही करती दिख रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। यह ट्विस्ट आया है टूल किट के विवाद को लेकर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर टूल किट होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का नोट या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी मामले को लेकर कई जानकारी लिखी होती हैं। इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जाता है या सोशल मीडिया पर किसी चीज का प्रचार किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर आंदोलन या प्रदर्शन में ज्यादा देखा गया है। पिछले दिनों बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं पर आरोप लगाया कि कांग्रेस टूल किट के जरिए विदेशी मीडिया में देश की बदनामी करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके जरिए कांग्रेस अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करना चाहती है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है। इसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस देश का माहौल खराब करने की तैयारी कर रही है। इस विवाद को लेकर ही कांग्रेस अब पलटवार भी कर रही है। कांग्रेस का भी कहना है कि बीजेपी नेता उसके खिलाफ जालसाजी का भ्रम फैला रहे हैं, पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर, सियासी टूल किट पर हमारे मेहमानों से मुलाकात कर लीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनुराग सिंह देव जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार हैं गंगेश द्विवेदी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। सबसे पहले गंगेश जी, मैं आपसे ही प्रतिक्रिया लूंगा। सर, छत्तीसगढ़ की सियासत में हम देख रहे हैं पहले किसान, फिर धान, फिर शराब, फिर कोरोना, फिर वैक्सीन और अब टूल किट। तो साहब हम देख रहे हैं कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की सियासत उस टॉम एंड जेरी के कार्टून की तरह हो गई है कि हर एक दिन नया विवाद देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर पॉलिटिकली अभी टूल किट का मामला एकदम से गरमाया जब रमन सिंह जी का ट्वीट आया,
और आपने पूरी चीज़ें बताई दी कि टूल किट का एक्चुअली मकसद क्या होता है जी। और सामान्य तौर पे पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को गाइड करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो सियासत विपक्ष भी इसमें तेजी से सक्रिय हो रहा है। अच्छी बात ये छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से विपक्ष बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से विपक्ष अच्छा सक्रिय दिखाई दे रहा है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहे, तो उसमें सत्ता पक्ष को कैसे सही तरीके से कार्य कराने में आसानी होती है। और ये लगातार जो मामले इस तरह से आ रहे हैं तो ये विपक्ष सक्रियता की निशानी और सक्रिय रहना चाहिए पक्ष को। और रही बात अभी डोमिनेशन की जो बात आ रही है कि FIR हुई है संबित पात्रा उनके जो बड़े नेताओं के बारे में, तो जो कटाक्ष किया गया है ये केवल राजनीतिक कहना चाहिए, राजनीतिक लाभ तो नहीं, हाँ ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो चल रहा है और इससे बहुत संभव है कि लोगों का ध्यान जो कोरोना संकट से भी हट रहा है, ये भी एक मंशा हो सकती है इस बीच में। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास द्विवेदी जी। अनुराग सिंह देव जी, आपका क्या कहना है, किस आधार पर बीजेपी ने ये कहा है कि टूल किट ये कांग्रेस की है? ये कांग्रेस पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, किस आधार पर सर? देखिए, टूल किट का बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया था और संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस पूरे मामले को उजागर किया था। और उससे पहले देखिए, टूल किट का हम उल्लेख करेंगे भारत के राजनीति में, तो इस शब्द का उपयोग किसान आंदोलन से आया था जी। जब और इसका लीकेज जो हुआ था टूल किट का, वो जब प्रसिद्ध पर्यावरण की जो नायिका है वर्ल्ड में ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने पूरा टूल किट ही ट्वीट कर दिया था। हाँ। उनको एक पोर्शन ट्वीट करने के लिए कहा गया था। हाँ। वहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। और अभी कोविड के कालखंड में जब कांग्रेस ने एक दस्तावेज तैयार किया कि हमको इस प्रकार से इस देश में जो घटनाएं चल रही हैं, कोविड में जो सरकार की असफलता है, उसको विदेशी मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से इसको हमको हाईलाइट करना है। तो ये जब दस्तावेज बीजेपी के हाथ में आया तो बीजेपी ने इसका खुलासा किया और उसके परिपालन में देश भर में जितने राजनीतिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया, अपनी बातें रखी। सामान्य कार्यकर्ताओं ने भी जनता के बीच में बातें रखी। अब इस सामान्य से घटनाक्रम में एक विषय बीजेपी के लिए था कि वो इस विषय को जनता के सामने रखे। अब इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर गैर जमानती धारा पूर्व मुख्यमंत्री जी पर लग जाए तो अनुराग जी आपका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है बीजेपी ने नियम के तहत किया है, निराधार कुछ भी नहीं? निश्चित रूप से जो दस्तावेज था हमने रखा, अब उस टूल किट की जांच चल रही है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी क्या कहना है आपका? आप तो बीजेपी तो यही कह रही है कि जो दस्तावेज थे वही जारी किए हैं, अब उसकी जांच चल रही है, तो आपने किस आधार पर बीजेपी के नेताओं पर FIR दर्ज करा दी? शर्मा जी, पूरे मामले में 2 तथ्य है। वरिष्ठ प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं, टूल किट जो पहली बार देश के भीतर चलन में आया वो किसान आंदोलन को लेकर, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यकर्ता है, जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के ऊपर में FIR दर्ज किया गया और उस घटना का जिक्र कर रहे थे अनुराग जी। उसमें एक चीज और बताऊं, वो घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी घटना के संदर्भ में जब जमानत पर बहस हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज दीपक गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है और असहमति पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण बात और है, जब इस मामले में वकील पैरवी कर रहे थे सिद्धार्थ लूथरा जी, उन्होंने कहा कि जब जब सरकार की, मोदी सरकार की टोपी गिर रही है वो राजद्रोह कार्ड ले रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर मैं बता रहा हूँ शर्मा जी। भाजपा शासित राज्य और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में क्या अंतर है? जो छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हुए निश्चित रूप से संबित पात्रा और रमन सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ हुआ, उसमें बड़ा स्पष्ट है। जो ट्विटर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसने ये साबित किया है अपने प्राथमिक पड़ताल में, और उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, BBC है, आल्ट न्यूज है, NDTV ने भी अपने पड़ताल में पाया कि जो दस्तावेज संबित पात्रा ने ट्वीट किए थे वो फर्जी थे, लेटर पेड का दुरुपयोग किया गया था, कूट रचित दस्तावेजों को संबित पात्रा ने टैग किया, उसको ट्विटर में फर्जी दस्तावेज, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया। उसके बाद रमन सिंह जी ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक उसको रीट्वीट किया। तो दोनों में अंतर है शर्मा जी। भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार से 124A
राजद्रोह कानून का जो दुरुपयोग हुआ है लगातार हम देख रहे हैं कि हाथरस वाले मामले में एक पत्रकार है केरल के, आज तक जो कप्पन, आज तक वो गिरफ्तारी में है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के हिरासत में है। उसी प्रकार से मणिपुर में एक मामला आपको याद होगा, किशोर चंद का, जिन्होंने मोदी के खिलाफ एक सोशल मीडिया में लिख दिया था, उसके ऊपर राजद्रोह कानून लगाया गया था और माननीय मणिपुर हाईकोर्ट ने उस मामले में उसको सुरेंद्र वर्मा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सियासी गलियारों में खबरें ये हैं कि मोदी ब्रांड के खिलाफ ये कांग्रेस का ये षड्यंत्र है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सियासी गलियारों में खबरें हैं और बीजेपी ऐसा आरोप लगाती भी है कि मोदी ब्रांड से पार पाने के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वर्मा जी, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब इनके पास जवाब नहीं होता, जब इनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाए, जब बेरोजगारी पर इनसे सवाल पूछा जाए, जब गरीबी बढ़ती हुई, गरीबी रेखा से नीचे 32 करोड़ लोग धकेल दिए गए और महामारी में जो इनके हालात इनकी दूरदर्शिता के कारण बदहाल हुए हैं, जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये केवल राजद्रोह में आ जाते हैं, राष्ट्रवाद में आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं, जातवाद पे बांटने लगते हैं। और ये टूलकिट भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है पूरी तरह से। देखिए, झूठ, भ्रम, नफरत और बांटने और काटने की राजनीति पूरी तरह से देश में आरएसएस और भाजपा का राजनीतिक टूल्स है। शर्मा जी, आज देश की जनता समझ रही है। तो क्या कारण है कि देखिए, आज सीबीआई, ईटी, आईडी और यहाँ तक कि राजभवन को भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के रूप में चला रही है। ये अंतर है। छत्तीसगढ़ में किसी के ऊपर राजद्रोह नहीं लगा है, ये जो है ये कूट रचना है। ठीक है वर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग सिंह देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सर अनुराग जी कहिए। देखिए, सुरेंद्र जी ने अपने पार्टी का पक्ष बहुत सही तरीके से रखा है और मुझे भी लगता है कि कांग्रेस का जो विश्वास है वो हमेशा से विदेशी एजेंसियों पे रहा है। अभी भी इनका तर्क है कि ट्विटर ने ये कह दिया, तो ट्विटर ने जो कह दिया वो बिल्कुल सच की लकीर हो गई। ये इनकी जब इनका विषय आता है तो पाकिस्तान चले जाते हैं, ये मोदी जी के खिलाफ पाकिस्तान से हेल्प मांगते हैं, कभी चाइनीज एम्बेसी में चले जाते हैं। ये तो इनका चरित्र तो इससे भरा हुआ है कि इनका विश्वास बीबीसी से लेकर ऐसे एजेंसी से है जो इस देश के बाहर है, और टूल किट में भी इन्होंने यही किया। लेकिन मैं आपको सुमित जी एक विषय रखूं, इन्होंने इतने सारे आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र इस देश के अंदर मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के खिलाफ रचती आई है। चाहे वो गोधरा कांड ले लीजिए आप, और उसके बाद अनुराग जी कहीं ना कहीं आरोप आप पर भी लगते आए हैं। अनुराग जी कहीं ना कहीं आरोप आप पे भी लग रहे हैं कि सरकार है अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सब कर रही है, खासकर कांग्रेस ऐसा कहती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और एफआईआर ये दर्ज कर रहे हैं। अभी संबित पात्रा जी के खिलाफ इन्होंने करीब छत्तीसगढ़ के प्रमुख थानाओं में एफआईआर दर्ज किया था। हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और सारे मामले खारिज किए गए, और दोबारा फिर से इन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दिया। फिर इनके प्रमुख नेता किसी न किसी प्रवक्ता के खिलाफ थाने में शिकायत लेके चले जाते हैं। तो असहिष्णुता तो ये कर रहे हैं, बोलने का अधिकार तो ये बंद करना चाहते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री, मैं इसीलिए उल्लेख कर रहा था कि हिंदू टेररिज्म को प्लॉट किया गया पहले, और उसको लेकर पूरे देश भर में एक नैरेटिव सेट करके बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की गई। कसाब जी भी कलावा बांध के आए थे मुंबई में। ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गंगेश द्विवेदी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। द्विवेदी जी आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन अब जब राजनेताओं पर एफआईआर हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, किस तरफ ज्यादा देख रहे हैं इस मामले को आप? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का दावा है उस हिसाब से उन्होंने जांच के लिए इस तरह का अगर एफआईआर कराया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्र चौबे जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, मंत्री ने, जिन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। केवल ट्विटर या विदेशी मीडिया नहीं, यहाँ की पुलिस जांच कर ले, फैक्ट की जांच होके सही तथ्य सामने आ जाए। तो इस हिसाब से अगर जांच करा रहा है तो ये ठीक भी है। लेकिन चूंकि इस पे राजनीतिक माहौल गर्म है, पूरे देश में माहौल बन चुका है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस पे राजनीति लक्ष्य तो दोनों का है। ये भी चाहते हैं कि इस पे विवाद हो। अगर विवाद को हवा देने की मंशा नहीं होती तो रमन सिंह जी उनके संबित पात्रा के ट्वीट को फिर से रीट्वीट नहीं करते। इस बीच में एक चर्चा ये भी है कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई को लेकर
भी सवाल खड़े होने लगे, तो उसके बाद की नेताओं ने उसको रीट्वीट नहीं किया है भाजपा के, ये भी एक सवाल बीच में खड़ा हुआ था। तो कुल मिला के ये तो राजनीतिक मंशा तो दोनों ही पार्टियों को दिख रही है, और इसका मकसद क्या है ये दोनों पार्टियों के लोग ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि टूल किट में कई बड़ी बातें यहाँ पर की गई हैं बीजेपी की तरफ से, कुछ सही भी होंगी कुछ नहीं होंगी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, और ये कहती आई है कांग्रेस की विदेश की मीडिया, विदेश के लोग भी यहाँ पर देश के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि देश की सरकार जो है संभाल नहीं पा रही है। तो साहब देश तो आपका भी है ना सर, बदनामी तो देश की ही होगी ना सर। शर्मा जी, बदनामी से ज्यादा आज लोग जो जान गंवा रहे हैं, जो अपनी आय खो रहे हैं, जो अपना परिवार पालना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो बेहद गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस प्रकार से इनके पास जवाब नहीं होता, एक मूल बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज इनके लिए प्रधानमंत्री की छवि चमकाना ज्यादा जरूरी है। लोगों की जो मौत के आंकड़े हैं, कोरोना जो महामारी अनियंत्रित हो गई, महंगाई और बेरोजगारी जो है आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा शर्मा जी, विनोद दुआ जैसे पत्रकार जिनकी निष्पक्षता पर देश में कहीं कोई संदेह नहीं है, उनके ऊपर राजद्रोह का केस इनके शासित राज्य एक भाजपा कार्यकर्ता के कहने पर उनके एफआईआर पर हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और ये बात करते हैं विदेशी मीडिया की, जब ये विपक्ष में होते हैं तब उसी विदेशी मीडिया का एक रेफरेंस लेते हैं। और पनामा पेपर मामले में, पनामा पेपर की रिपोर्ट पर पूरी दुनिया में कार्रवाई हो गई, लेकिन रमन सिंह अगस्ता वेस्टलैंड मामले में और पनामा पेपर मामले में अपना इतिहास देखिए। सुन लीजिए अनुराग जी, मैं बीच में नहीं टोका था। देखिए, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े आप नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो दलीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट है, आप उसको नहीं मानेंगे। क्या कहा जस्टिस दीपक गुप्ता ने पहले वाले टूल किट मामले में? आप मुंह की कहा केंद्र सरकार को। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूंगा, वर्मा जी मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये समय ठीक है इन सब आरोप प्रत्यारोप का कि सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए? क्या ये समय ठीक है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो विधि, संविधान और कानून सम्मत। देखिए, संविधान और कानून का राज है। माननीय भूपेश बघेल ने पहले दिन से ही कहा, आज हमारी जो मूल समस्या है, हमारे सरकार का जो पूरा फोकस है वो कोरोना महामारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जब कूटरचित फर्जी दस्तावेज को टैग करके एक मूल मुद्दों से, जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की असफलता से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मामले लाएंगे, तो उसका पुरजोर विरोध होगा। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि गौरव भाटिया है, महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार से कमेंट इनके द्वारा किया जाता है, रागिनी नायक के खिलाफ, उसके खिलाफ महिला आयोग में शिकायत हुई, कहीं एफआईआर नहीं हुआ। माननीय किरणमयी नायक जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने सब कहा कि शिकायत आई है, जांच होगा और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। तो छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी के ऊपर राजद्रोह का प्रकरण नहीं दर्ज कराया जाता है। यही अंतर है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं होता, तो भाजपा शासित राज्यों में पत्रकारों वर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग सिंहदेव जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनुराग सिंहदेव जी, वर्मा जी मैं लौटूंगा, वर्मा जी मैं लौटूंगा, वर्मा जी रुकिए, लौटूंगा आपके पास। जी अनुराग जी। सुमित जी, जो पहले तो जो राजद्रोह करेगा, राजद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ होगा। तो इसलिए इस देश के अंदर टूल किट में क्या उल्लेख था? टूल किट में तो यही उल्लेख था कि इस देश की जलती हुई लाशों को विदेशी मीडिया को दीजिए, वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर से आई उसको खराब बताइए, बार बार चिट्ठियां लिखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाइए, यही लिखा हुआ था। और इनका इतिहास क्या है? इनका इतिहास तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह जी जेल में थे, बाद में बाइज्जत बरी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी की न जाने कितनी बार सीबीआई जांच करे, न जाने कितने सारे एसआईटी से जांच कराई गई, उनको लगातार कई घंटे उनसे पूछताछ की गई। तो ये तो बदले का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का है इस देश के अंदर, और ये भारतीय जनता पार्टी पर नैरेटिव लगा रहे हैं। सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा वैक्सीन सभी के लिए पूरे देश में फ्री कर दिया है। इनको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दिया और 1.5 साल के अंदर ये देश, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने धन्यवाद दिया है। स्वागत किया इस बात का, स्वागत किया इस बात। निश्चित रूप से आप ही प्रवक्ता के नाते सुरेंद्र जी भी धन्यवाद दें कि इतना बड़ा काम इस देश में प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। देंगे, वो भी धन्यवाद देंगे। जी वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने
अनुराग जी, निश्चित रूप से देश के संसाधन में देशवासियों का अधिकार है, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने देर से सही जो निर्णय लिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इनको जवाब देना था, 4-4 बार डेट ये लेके आए और मजबूरी में देना पड़ा और कांग्रेस के दबाव में देना पड़ा, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस जिम्मेदारी देर से सही उनको याद आई, उस पर हम धन्यवाद देते हैं निश्चित रूप से। लेकिन यह भी एक सच है कि मोदी सरकार के 7 साल में लगभग 250 जो प्रकरण है राजद्रोह के दर्ज किए गए, उसमें 1% में भी सजा नहीं हुई। 99% जो केस हैं वो केवल कानून का दुरुपयोग करके असहमति को कुचलने के लिए मोदी सरकार के द्वारा लगाया गया। ये भी तथ्यात्मक रूप से सच है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने जो टूल किट वाले पहले मामले में सुनवाई कर रहे थे, उनका सच कमेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए, विनोद दुआ के ऊपर केस लगा था, उनने क्या कहा? वर्मा जी वो मुद्दा नहीं है। वर्मा जी वो मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक लाभ भी है, ये सच भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो अपने दायरे में रहकर कमेंट किए थे। हम वर्मा जी, हम टूल किट की बात कर रहे हैं, और टूल किट में जो जिक्र किया गया है बीजेपी उनकी बात कर रहे हैं, और आरोप तो आप पर भी लगते हैं ना सर कि आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता देते हैं कि वैक्सीन की कमी है। ये संघीय व्यवस्था है, टीकाकरण की व्यवस्था, टीकों का उत्पादन, टीके की सप्लाई संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का दायित्व है पहले दिन से। माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछ रही है, पिछले 4 हियरिंग से ये बता नहीं पा रहे। संघीय व्यवस्था है, गृह जो है वो राज्य सूची का विषय है। निश्चित रूप से जो गृह विभाग के अंतर्गत जो FIR दर्ज हो रहे हैं उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, लेकिन महामारी जो आपदा नियंत्रण अधिनियम है वो केंद्रीय अधिनियम है, और पूरे देश में जो इनकी दूरदर्शिता के चलते जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, हम देखते हैं हमारे देश की राजनीति में आज के समय में सुचिता और समन्वय की कमी दिखाई देती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और महामारी के समय होना ये चाहिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष साथ में मिलकर इस महामारी से लड़े, लेकिन इसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है, जिसका भुगतान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को करना पड़ता है। ये खास तौर पे जहाँ पर अपोजिट सरकार है, भाजपा कांग्रेस, अब जैसे छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में शुरू के जब 45 ईयर्स तक वाला वैक्सीन आ रहा था, उस समय तक व्यवस्था थोड़ी ठीक थी, लेकिन जैसी 80 to 45 वाली आई व्यवस्था, उस समय से एक तो हितग्राही ज़्यादा बढ़ गए और उसके हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए था कि जब ये इतने पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था करती, और इसमें निश्चित तौर पर तमिलनाडु की कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। तमिलनाडु के लोगों ने वहाँ पे जब केस किया तो वहाँ से फैसला आया था कि जब यहाँ पे जो फार्मूला है वो अपना इंडियन साइंटिस्ट लोग जब फार्मूले को तैयार कर रहे हैं तो उसको बाकी और भी एजेंसियों से बनवाना चाहिए, और भी जो एजेंसियाँ हैं जो वैक्सीन बनाती हैं उनको भी देना चाहिए। उस फैसले पर अब जो इन लोगों ने कदम उठाना शुरू किया है, अब देखिए फाइजर तक और स्पुतनिक हमारे देश में बन रहा है, विदेशी फार्मूले का जो है वैक्सीन, और इसके अलावा और कई सारी कंपनियां जो यहाँ के जो फार्मूले अपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के वो तैयार कर सकती, लेकिन उनको नहीं दिया गया था। अब उनको देना शुरू किया जा रहा है, इसलिए अब लगता है कि अब जुलाई अगस्त में सही तरीके से सप्लाई हो पाएगा। तो इस व्यवस्था को समय रहते दूर कर लेती केंद्र सरकार, तो इस तरह से आलोचना के शिकार वो पूरे हर राज्यों में नहीं हो पाती, तो और ये राजनीति का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, ठीक, एक एक कमेंट ले लेता हूं मैं सुरेंद्र वर्मा जी से और अनुराग जी से। वर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे आप छोटा सा? शर्मा जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर महामारी से निपटने में पूरी तरह से फैल रही है, और उसी का कारण है, वही कारण है कि ये टूल किट जैसे मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। पेटेंट एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट पूरी तरह से केंद्र के अधीन है, और टीकाकरण आजादी से लेकर अब तक जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रही। लगातार केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती रही और कोर्ट के दबाव में। और सर मेरे पास समय की कमी है, अनुराग जी आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा आपका। सुमित जी, सिर्फ मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने मैच कराया, अव्यवस्था बनाई, और उसके बाद जब संक्रमण फैल गया तो इनको सारी चीजें, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे टीका हो, सारी चीजें इनको केंद्र से चाहिए। उल्टे ये शराब पर सेस लगा के टैक्स अलग वसूल कर रहे हैं, कर्मचारियों को एक दिन तनख्वाह पूरा काट लिया। तो इसलिए फंड इकट्ठा रेस कोरोना के नाम से करेंगे, और सामग्री की आपूर्ति ये केंद्र से कराएं। तो ये जो उनकी दोहरी नीति है, इससे इनको बाज आना चाहिए।
काला बाजारियों का बोलबाला रहा पूरे लॉकडाउन के दौरान, इनका नियंत्रण नहीं रहा और फिर से अब शराब दुकानें जिस तरीके ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अनुराग सिंहदेव जी आपका भी बहुत शुक्रिया और गंगेश द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पहले किसान, धान, शराब, कोरोना वैक्सीन, कोरोना और अब टूल किट पर सियासत काफी गर्म है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि टूल किट की सियासत कहां पर जाकर खत्म होगी। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।